अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबी उर्दू इंग्लिश तर्जुमे का ये तीसरा सबक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के दो सबक हम पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने उन दोनों वीडियोस को न देखा हो वो पहले उनको देख लें, क्योंकि तरतीब से ही चीज़ें समझ में आती हैं। देखिए पेज नंबर 16, अद्दर्सुस्सालिस, तीसरा सबक इंग्लिश में थर्ड लेसन कहेंगे। अब इसमें जो जुमला हम समझने जा रहे हैं उस जुमले के समझने से पहले हम इस बात को ध्यान दें कि जो भी अल्फाज अरबी के अंदर आते हैं, आपके यहाँ जो किताब में दिए जाते हैं, उनमें साथ साथ उन लफ्ज़ों की जमा भी दी जाती है। जमा दो तरह की होती है, एक आकिल की जमा और एक गैर आकिल की जमा। जैसे इंसानों वाले अल्फाज होंगे, इंसान पर बोले जाने वाले अल्फाज जो होंगे, तो चूँकि इंसान आकिल होता है तो इस तरह के अल्फाज की जमा आकिल की जमा कहलाएगी। और अगर चीज़ों के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं या परिंदों और जानवरों के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो गैर आकिल होते हैं, तो इसलिए उनकी जमा गैर आकिल की जमा कहलाएगी। अब हम अल्फाज पहले देखते हैं। समरुन फल, इंग्लिश में फ्रूट कहते हैं, जमा अस्मारुन। सरीरुन चारपाई, इंग्लिश में बेड कहते हैं, जमा सुरुरुन। तैरुन परिंदा, बर्ड, जमा तोयूरुन। मकतबुन ऑफिस, जमा मकातिबु। खुब्जुन रोटी, ब्रेड, जमा अखबाजुन। मकतबतुन लाइब्रेरी, जमा मकतबातुन। नजमुन तारा, स्टार, जमा नजूमुन। आलिमुन आलिम, साइंसदां, साइंटिस्ट को आलिम कहते हैं, और आलिम जो उलमा होते हैं उनको भी उलमा उ जमा। शुरतीयुन पुलिस, जमा शुरता। काजिन जज, इंग्लिश में भी जज होता है, जमा कुज़ातुन। अब इसमें हम देखें ऊपर से कि अस्मारुन, सुरुरुन, तोयूरुन, मकातिबो, अखबाजुन, मकतबातुन, नजूमुन, ये तमाम वो जमाएँ हैं जो गैर आकिल की जमा है, यानी ये चीज़ों, सामानों और दूसरी तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल हुई हैं, तो ये जमा गैर आकिल की हैं। जबकि उलमा इंसान पर फिट होता है, शुरता पुलिस इंसान होगा, कुज़ात इंसान होंगे, जजेस, तो ये जो जमा है उलमा, शुरता और कुज़ात, ये सब आकिल की जमा कहलाएंगी। अब दूसरी वाली लाइन भी देख लें हम अल्फाज की। शजरुन दरख्त, ट्री, जमा अशजारुन। समकुन मछली, फ़िश, जमा अस्माकुन। मिफ्ताहुन कुंजी, की, जमा मफातीह। कमीसुन शर्ट, इंग्लिश में भी शर्ट कहते हैं, जमा कोमोसुन। तायरतुन हवाई जहाज़, एरोप्लेन, जमा तायरातुन। जबलुन पहाड़, माउंटेन, जमा जिबालुन। बैतुन घर, हाउस, होम, जमा बुयूतुन। हिज़ाउन जूता, शू, जमा अहज़ियतुन। फ़ल्लाहुन किसान, फार्मर, जमा फ़ल्लाहून। कुल्लियतुन कॉलेज, जमा कुल्लियातुन। तो इसमें की जो जमाएँ हैं जैसे अशजारुन, अस्माकुन, मफातीहो, कुमुसुन, तायरातुन, जिबालुन, बुयूतुन, अहज़ियतुन, और नीचे का जो कुल्लियातुन, ये तमाम जमाएँ गैर आकिल की हैं, चीज़ों और सामानों के लिए की जमा हैं, तो इनको अकल नहीं होती, इनको गैर आकिल की जमा कहेंगे। जबकि फ़ल्लाहुन जो किसान है उसकी जमा फ़ल्लाहून, ये आकिल की जमा है, यानी इंसान पर बोली जाती है। ठीक है, अब इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ऊपर का जुमला पहले समझेंगे। हाज़िही अस्मारुन व तिल्का अशजारुन। हाज़िही मीन्स ये होता है, हाज़ा हाज़ी आपने पढ़ाई, हाज़ा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, हाज़िही मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब पहला जुमला हाज़िही अस्मारुन में हाज़िही मुब्तदा है और अस्मारुन ख़बर है। हमने पहले पढ़ा था कि जैसा मुब्तदा आता है वैसी ख़बर आती है, यानी मुब्तदा अगर वाहिद है तो ख़बर भी वाहिद, मुब्तदा मुज़क्कर है तो ख़बर भी मुज़क्कर, मुब्तदा मुअन्नस है तो ख़बर भी मुअन्नस। जबकि हमें यहाँ देखने में मिल रहा है कि हाज़िही वाहिद है और मुअन्नस है, जबकि ख़बर जो आ रही है वो समरुन की जमा अस्मारुन आ रही है। समर मीन्स फ्रूट, फल होता है, उसकी जमा हम अस्मारुन लाए हुए हैं। तो हाज़िही अस्मारुन का मतलब ये है कि अस्मारुन गैर आकिल की जमा है। जब भी कोई गैर आकिल की जमा होगी तो वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। मतलब उसमें मुब्तदा और ख़बर बनाने में हमें बस ये मानना है कि ये वाहिद मुअन्नस है। तो समरुन की जमा अस्मारुन चूँकि गैर आकिल की जमा है, इसलिए उसके लिए जो मुब्तदा लाना पड़ेगा वो वाहिद मुअन्नस लाना पड़ेगा। तो हाज़िही अस्मारुन कहना सही होगा। हाउलाई कहेंगे तो गलत हो जाएगा। हाउलाई ये सब जो जमा के लिए आता है वो चीज़ों के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, वो इंसानों के साथ इस्तेमाल होगा, वो जमा आकिल के साथ इस्तेमाल होगा। आकिल वाली जो जमा होंगी उनके साथ इस्तेमाल होगा, गैर आकिल की जमा के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। तो गैर आकिल जमा का कोई लफ्ज़ अगर ख़बर बन रहा है तो उसका मुब्तदा वाहिद मुअन्नस होगा। बात समझ में आ गई। हाज़िही अस्मारुन, ये अस्मार हैं, यानी ये फल हैं, ये फल हैं। वा मीन्स और होता है। तिलका वाहिद मुअन्नस है ये भी। ज़ालिका तिलका, ज़ालिका ओह वाहिद मुज़क्कर, तिलका वाहिद मुअन्नस,
ओह के माने में। और उसके लिए भी जो ख़बर आ रही है वो क्या आ रही है, अशजारुन। अशजारुन ये ख़बर है, जो शजरुन के माने दरख्त होते हैं और उसकी जमा अशजारुन है। तो ये अशजारुन चूँकि गैर आकिल की जमा है तो इसके लिए जो मुब्तदा लाया गया वो तिलका लाया गया। तो हाज़ी मुब्तदा अस्मारुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर एक जुमला हो गया है। बीच में वाव लगाकर एक दूसरा जुमला भी जोड़ा गया है, तिलका अशजारुन। तिलका मीन्स क्या होता है, ओह। अब यहाँ सिर्फ ओ ना करिए बल्कि ओह सब करिए, क्योंकि आगे दरख्त आ रहे हैं तो और ओ दरख्त हैं या वो सब दरख्त हैं, इस तरह से। तो हाज़िही अस्मारुन, ये फल हैं यानी ये सब फल हैं, ढेर सारे फल हैं। व तिलका अशजारुन, और वो सब दरख्त हैं या वो दरख्त हैं। ठीक है। इंग्लिश बनाने के वक्त हाज़िही का तर्जुमा दिस से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अस्मारुन जमा आ रही है जो ये बता रही है कि ये जुमला जमा का इस्तेमाल हुआ है। तो हाज़िही का तर्जुमा आप दीज से करेंगे। हाज़िही दीज आर फ्रूट्स, ये सब फल हैं। दीज आर फ्रूट्स, ये सब फल हैं। वा के लिए एंड आता है, व तिल का अशजारुन एंड दोज आर ट्रीज। तो दिस के लिए हाजा और हाजी इस्तेमाल होता था, डेट के लिए क्या इस्तेमाल होता था, तिलका व जालिका। लेकिन हाजिही का तर्जुमा और तिलका का तर्जुमा हम दीज और दोज से करेंगे अगर उसके बाद आने वाला लफ्ज़ जमा हो गैर आकिल की। जैसे यहाँ पर हाजिही के बाद अस्मारुन आ रहा है, यानी ये सब फल हैं, तर्जुमा हम ये सब का कर रहे हैं या ये जमा वाला तर्जुमा कर रहे हैं, तो इसके लिए इंग्लिश में दिस नहीं आएगा बल्कि दीज आएगा। तिल का अशजारुन, वो दरख्त हैं यानी वो सब दरख्त हैं, तो इसके लिए दो इस्तेमाल होगा, ना कि डैट इस्तेमाल होगा। और ट्री के साथ एस लग जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में आम तौर पर जमा बनाने के लिए हम वर्ड के आखिर में एस या ई एस जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे फ्रूट था उसमें एस जुड़ गया, ट्री था उसमें एस जुड़ के जमा बन गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि ये गैर आकिल की जमा वाले अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी यहाँ पर मुब्तदा वाहिद मुअन्नस होगा और ख़बर जो होगी गैर आकिल की जमा होगी। ठीक है, अब आगे हम अरबी वाला जुमला पढ़ते हैं। मा तिल का ताइरातुन, मा तिल का। अब तिल का के माने क्या है, डैट होते हैं, लेकिन चूंकि आगे तिल का ताइरातुन जवाब जो आ रहा है वो जमा इस्तेमाल हुआ है। ताइरतुन की जमा ताइरातुन, हवाई जहाज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है। जब वो जमा है तो इसका मतलब सवाल भी जमा है। अगर जवाब जमा इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सवाल भी जमा है। तो मा तिलका का हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे। मा माने क्या होता है, वाट। तो वाट आर इस क्यों लगेगा, क्योंकि आगे तिलका के लिए दोज आ रहा है, डेट नहीं आएगा। व्हाट आर दोज, मा तिलका, व्हाट आर दोज, तिलका ताइरातुन, दोज आर एरोप्लेन्स, दोज आर प्लेन्स, दोज आर एरोप्लेन्स। ठीक है, मा हाजिही, व्हाट आर दीज। क्यों दीज इस्तेमाल कर रहे हैं हाजी के लिए, क्योंकि आगे जो जवाब आ रहा है वो जमा में है। हाजी मकातिब, वो मकतब मीन्स ऑफिस होता है, जमा मकातिब आया है, तो हमें इसके लिए क्या सवाल इस्तेमाल करें, व्हाट आर दीज, दीज आर ऑफिसेस, हाजी मकातिब, दीज आर ऑफिसेस। ठीक है, इसी तरह से आप आगे के जुमले तर्जुमा करेंगे। उर्दू में आप तर्जुमा करेंगे, मा तिल का, वो क्या है, वो सब क्या हैं, तिल का ताइरातुन, वो सब हवाई जहाज़ हैं या वो हवाई जहाज़ हैं। महाजी, ये सब क्या हैं या ये क्या हैं, तो आप कहेंगे हादिही मकातिबु, ये सब ऑफिसेस हैं। ठीक है, इंग्लिश वाला आप देखिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू अरबिक एंड उर्दू। हु आर दोज, हु आर दोज, हु माने क्या होता है, मन। इंग्लिश में, अरबी में हु जो इंग्लिश में है उसको जब हम अरबी में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए मन इस्तेमाल होगा, हु मन। और फिर उसके बाद दोस्त के लिए क्या आएगा, हाउलाए, उलाइका में से हाउलाए होता है ये सब के लिए और दोस्त होता है वो सब, तो मन उलाइका, उलाइका, मन उलाइका। क्यों उलाइका उसके बाद आया, क्योंकि ये इंसानों के लिए इस्तेमाल हुआ है। इंसानों की जब जमा के लिए इस्तेमाल होगा तो हाउलाए या उलाइका में से कोई लफ्ज़ आएगा। ठीक है, हाज़िही और तिलका में से नहीं आएगा। दोज आर रिच, उलाइका अगनिया, दोज उलाइका, फिर गनी की जमा अगनिया, उलाइका अगनिया, दोज आर रिच। दूसरा जुमला देखिए साइड वाला, दोज आर एरोप्लेन्स एंड दीज आर बर्ड्स। दोज आर एरोप्लेन, दोज एरोप्लेन्स जमा आ रहा है, तो एरोप्लेन्स जमा आ रहा है तो इसका मतलब दोज के लिए हम जमा इस्तेमाल करेंगे क्या, तिल का। तिल का एरोप्लेन के लिए क्या आता है, तायरतुन जमा तायरातुन, तिल का तायरातुन, वो सब एरोप्लेन हैं, हवाई जहाज़ हैं। एंड दीज आर बर्ड्स, और ये सब चिड़ियाँ हैं। एंड वाह, एंड के लिए वाह इस्तेमाल होता है। दीज के लिए क्या आएगा, हाज़िही, व हाज़िही। क्यों, क्योंकि गैर आकिल की जमा आ रही है तो हाउलाए इस्तेमाल नहीं हो सकता। व हाज़िही, बर्ड के लिए क्या आता है, तैरुन, जमा क्या आती है, तयूरुन, व हाज़िही तयूरुन, व हाज़िही तयूरुन, तिल का तायरातुन, व हाज़िही तयूरुन। ठीक है, ये हमारा इसी पैटर्न पे, इसी अंदाज पे, इसी तर्ज पे आगे के जुमले आप बनाएं। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 17वां पेज देखिए। ये शर्ट हैं और वो मोज़े हैं।
ये शर्ट हैं। शर्ट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी में कमीस जमा कोमुसन आती है। चूँकि यहाँ जमा इस्तेमाल हुई हैं बता रहा है कि जमा है, तो हम ये के लिए इस्तेमाल करेंगे हाज़िही कोमुसन, ये शर्ट हैं। और वाह ओह मोज़े हैं, ओह के लिए तिल का। मोज़े की अरबी आती है जौरब। इस लेसन में ये लफ्ज़ नहीं आ पाया है, मिस हो गया है। जौरबुन मीन्स मोज़ा होता है, जमा जवारिब, जीम वाव रे और बे। जौरब मीन्स मोज़ा, जमा इसकी आएगी जवारिबु, जीम वाव के बाद अलिफ, जवा रा पे ज़ेर और बा पे पेश, जवारिबु। ठीक है, वतिल का जवारिबु, वतिल का जवारिबु, ये शर्ट हैं और वो मोज़े हैं। अब जो इंग्लिश इसकी बनाते हैं कैसे बनेगी? इंग्लिश में दिस के बजाय दीज करेंगे, क्यों? आगे हैं आ रहा है जो बता रहा है कि ये जमा है। दीज आर शर्ट्स एंड दोज आर सॉक्स। सॉक्स माने होता है मोज़ा, SOCKS सॉक्स, एंड दोज आर सॉक्स और मोज़े। ये मछलियाँ हैं और वो परिंदे हैं। ये मछलियाँ हैं, मछलियाँ के लिए समकुन जमा अस्माकुन। अब ये के लिए हाजी आएगा, हाजी ही अस्माकुन। व ओ के लिए तिल का, व तिल का। परिंदे के लिए तोयूरुन, व तिल का तोयूरुन। अब इंग्लिश बनाएंगे, दीज के बाद आर आएगा, दीज आर फिशेस एंड दोज आर बर्ड्स। ठीक है, ऐसी पैटर्न पे आगे बना लीजिएगा। आगे ये मोटा सा जो लिखा हुआ है मा हाजा, ये क्या है? या बिलाल, ए बिलाल। ए जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं या किसी को आवाज़ देने के लिए, बिलाल ये क्या है, इस तरह से जब बुलाएंगे तो उसमें अरबी में या अय्युहा या अय्यतुहा इस्तेमाल होता है। अभी फ़िलहाल हम या को देखें तो ये या बिलाल, मा हाजा या बिलाल, क्या है ये बिलाल? व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। माँ का तर्जुमा हमेशा हम व्हाट से करते हैं, व्हाट इज़ दिस। दिस ये के लिए क्या है? ओ बिलाल। या सिर्फ कॉमा लगा के बिलाल बोलेंगे, बिलाल व्हाट इज़ दिस, तो भी चल जाएगा। ठीक है, हाउलाई उलमा व उलाई का कुज़ातुन। हाउलाई के लिए ये सब है। दीज आर, उलमा के लिए क्या आया था? साइंटिस्ट या आलिम्स। दीज आर साइंटिस्ट एंड उलाइका दोज आर कुज़ातुन जजेस, एंड दोज आर जजेस। हादी बुयूतुन, दीज आर हाउसेस, वतिल का मकातिब एंड दोज आर ऑफिसेस। ठीक है, उर्दू में हम तर्जुमा करेंगे, ये उलमा हैं और वो सब जजेस हैं, जज हैं। ये घर हैं और वो सब ऑफिसेज हैं, ऑफिस हैं। ठीक है, इसी पैटर्न पे आप अरबी से उर्दू या इंग्लिश बना लीजिएगा। आगे इंग्लिश का आ रहा है, इसको भी हम थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं। दिस इज़ अ कॉलेज एंड डैट इज़ एन ऑफिस। दिस इज़ अ कॉलेज, अ कॉलेज का मतलब एक है, कॉलेज मीन्स होती कुल्लिया। तो हाज़िही कुल्लियतुन, हाज़ी क्यों लाए? क्योंकि कुल्लियतुन में गोलता लगी हुई है, यानी मुअन्नस लफ्ज़ है। जब मुअन्नस लफ्ज़ होगा तो उसके लिए हाज़ा नहीं आएगा, हाज़िही कुल्लियतुन। वाह, डैट इज़ एन ऑफिस, ऑफिस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मकतबुन। मकतब क्या है? मुज़क्कर है, गोलते नहीं लगी हुई। तो डैट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ज़ालिका इस्तेमाल करेंगे, तिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वज़ालिका मकतबुन। ठीक है, हाज़िही कुल्लियतुन वज़ालिका मकतबुन। ठीक है, इसी पैटर्न पे हम आगे बनाएंगे। दीज आर हाउसेज, हाज़िही बुयूतुन, एंड दोज आर लाइब्रेरीज। वतिल का मकतबातुन, मकतबातुन मीन्स लाइब्रेरी, जमा मकतबातुन है। और मकतबुन मीन्स ऑफिस, जमा मकातिबो है। दोनों में थोड़ा फ़र्क है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए उर्दू वाला, अम्मार ये सब क्या हैं? जवाब आया ये सब ऑफिस हैं। अम्मार के लिए या अम्मार आएगा। ये सब क्या है? मा हाज़िही या अम्मार, मा हाज़िही या अम्मार, ये सब। हाज़िही ऑफिस के लिए मकतब की जमा मकातिबु, हाज़िही मकातिबु, हाज़िही मकातिब। अनवर वो सब क्या है? मा तिल का या अनवर, मा तिल का या अनवर। अब अनवर जवाब क्या दे रहे हैं? वो सब पहाड़ हैं। तिल का जिबालुन, जबल मीन्स पहाड़, जमा जिबालुन, वो सब पहाड़ हैं। तिल का जिबालुन। अब इसी पैटर्न पे आप उर्दू से अरबी बनाइएगा और अंग्रेज़ी बनाने के लिए आप ध्यान दीजिए कि अम्मार, ओ अम्मार ये सब क्या है? व्हाट आर दीज ओ अम्मार, व्हाट आर दीज अम्मार, दीज आर ऑफिसेस, ये सब ऑफिसेस हैं। अनवर वो सब क्या हैं? व्हाट आर दोज अनवर, व्हाट आर दोज ओ अनवर, दोज आर माउंटेन्स, वो सब पहाड़ हैं। ठीक है, ये पूरा हो गया। आगे 18वां पेज देखिए। 18वां पेज में सबसे पहले तो आप देखेंगे कि दो गुफ्तगू हैं। इन दोनों गुफ्तगू को हमारे पास रिकॉर्डेड मौजूद होगी, तो हम इसे क्या है, इसकी यूट्यूब पे वीडियो पहले शायद बन चुकी है, तो इसको हम इसके साथ वो कर देंगे, जोड़ देंगे, उसका लिंक जोड़ देंगे। आप उसको देख लीजिएगा ताकि इसी तरह से मशक कर लें। ये वीडियो भी किस पर है? तहियत व तारुफ़, यानी ग्रीटिंग्स पर है, इंट्रोडक्शन पे है, तारुफ़ करने पर, दुआ सलाम करने पर है। तो पहले दुआ सलाम हो चुका था। अब आगे हम बढ़ते हैं। फ़हद और ओमान के बीच में गुफ्तगू है। फ़हद कहते हैं मिन आइना अंता, मिन आइना कहाँ से, अंता आप हैं, यानी आप कहाँ से हैं। इसी को इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम वेयर आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू, आप कहाँ से हैं। ओमान कहते हैं अना मिनल हिंद, मैं हिंदुस्तान से हूँ, यानी आई एम
मैं हूँ फ्राम इंडिया, इंडिया से। फ़हद फिर पूछते हैं हल अंत हिंदीयुन, क्या आप इंडियन हैं? आर यू इंडियन, क्या आप हिंदुस्तानी हैं? हल अंत हिंदीयुन। ओमान नाम, यस आई एम इंडियन, अना हिंदीयुन, अना आई हिंदीयुन इंडियन, आई एम इंडियन। वमा जिनसियतु का या फ़हद, अब ओमान सवाल कर रहे हैं कि ए फ़हद, फ़हद तुम्हारी जिनसियत क्या है, यानी तुम्हारी सिटीज़नशिप क्या है, तुम्हारी नेशनलिटी क्या है, तुम्हारी वतनीयत और कौमियत क्या है, आप कहाँ से हैं, मतलब पूछना चाहते हैं। उसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स योर नेशनलिटी ओ फ़हद। फ़हद कहते हैं अना पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ, यानी आई एम पाकिस्तानी। ओमान कहते हैं अहलन व सहलन, जब भी कोई कुछ बताता है तो हम उसको वेलकम करते हैं, तो इंग्लिश में कहा जाएगा यू आर वेलकम, और अरबी में कहेंगे अहलन व सहलन, ठीक है। अब इसी के दूसरे गुफ्तगू का पार्ट देखिए कि फ़हद अपने भाई का तारुफ़ करा रहे हैं। फ़हद कहते हैं हाज़ा अख़ी, इशारा करते हुए अपने भाई की तरफ, हाज़ा अख़ी, ये मेरा भाई है। इस्मुहु ज़ैद, इसका नाम ज़ैद है। इस्मुहु ज़ैद, इसका नाम ज़ैद है। इसी को इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ माई ब्रदर, हिज़ नेम इज़ ज़ैद। दिस इज़ माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। हिज़ नेम इज़ ज़ैद, इसका नाम ज़ैद है। आगे कहते हैं फ़हद ही बता रहे हैं उनका तारुफ़ कराते हुआ, तालिबुन फ़ी मदरसतिन, ये मेरा भाई जो है तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, फ़ी मदरसा, एक स्कूल में या एक मदरसे में। इंग्लिश में इसी को कहेंगे ही इज़ स्टडीइंग इन ए स्कूल, वो एक स्कूल में पढ़ रहा है। ओमान ने कहा अहलन व सहलन, चूँकि किसी का तारुफ़ हो रहा है तो आप मरहबा कहेंगे, अहलन व सहलन कहेंगे, इंग्लिश में वेलकम कहेंगे। और फिर ओमान ने अपने दोस्त का तारुफ़ जो उसके बगल में बैठा हुआ था कहा हाज़ा सदीक़ी, ये मेरा दोस्त है। एंड दिस इज़ माई फ्रेंड, और ये मेरा दोस्त है। हुआ मिन जौनपुर, ये जौनपुर से है। ही इज़ फ्राम जौनपुर, ये जौनपुर से है। फ़हद अहलन व सहलन, वो मरहबा कहते हैं, फ़हद वेलकम करते हैं। ओमान कहते हैं मास्सलामा, मास्सलामा का मतलब गुड बाय, यानी अब ये रुखसत हो रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं, तो फ़हद भी कहते हैं मास्सलामा, जिसको इंग्लिश में बाय बाय, पहला आदमी इंग्लिश में गुड बाय कहता है, दूसरा बाय बाय कहता है, तो बाय बाय या दोनों तरफ से बाय बाय कहा जाता है। तो ये अलविदा कहने के वक्त इस तरह से गुफ्तगू की जाती है। बहरकैफ इन दोनों गुफ्तगू को दो दो की जोड़ियों में बनाकर एक आदमी फ़हद का रोल अदा करे और दूसरा ओमान का अदा करे। बस सिर्फ इस बात का ध्यान दें कि जब लड़कियाँ ये बात कहेंगी तो अगर कोई लड़की जैसे फ़हद की जगह फ़ातिमा है तो, और आगे जो है आयशा है, तो मिन अइना अंता के बजाय मिन अइना अंती कहेगी, यानी आप कहाँ से। अंता लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, अंती लड़के के लिए। जवाब में सेम रहेगा अना मिनल हिंद, अना ही इस्तेमाल होता है लड़की लड़की दोनों के लिए। फिर जब ये पूछेगा हल अंता हिंदीयुन, तो हल अंता के बजाय क्या आ जाएगा, अंती आ जाएगा। लड़की से पूछना है तो हल अंती हिंदीयतुन, हिंदीयुन के बाद खोलते लग जाएगी, हल अंती हिंदीयतुन, ठीक है। जब वो बताएगी तो कहेगी हाँ अना हिंदीयतुन, यही लड़की होगी तो अना के साथ हिंदीयुन नहीं कहेगी बल्कि हिंदीयतुन कहेगी, ठीक है। ऐसी वमा जिनसियतु का जब पूछा जाएगा तो जिनसियतुका के बजाय जिनसियतुकी पूछा जाएगा। वमा जिनसियतुकी या आयशा, तो आयशा कहेंगे अना पाकिस्तानीयतुन, अना पाकिस्तानीयतुन, यानी या के बाद गोलते लगेगी, ठीक है। अहलन व सहलन सेम रहेगा। नीचे वाले में फिर हाज़ा आखी, तो हाज़ा आखी के बजाय हाज़िही उख्ती, अगर बहन होगी तो कहेंगे हाज़ा के बजाय हाज़ी आ जाएगा, अख के बजाय उख्त आ जाएगा, हाज़िही उख्ती। इस्मुहु के बजाय इस्मुहा हो जाएगा, इस्मुहा फ़ातिमा, उसका नाम फ़ातिमा है। हुआ के बजाय हिया हो जाएगा, हिया। तालिबुन के बजाय तालिबतुन, हिया तालिबतुन कहना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद इसी तरह हाज़ा सदीकी के बजाय अगर आपकी दोस्त है, सहेली है, तो कहेंगे हाज़िही सदीक़ती, सदीक़ती, सदीक़ती मीन्स मेरी सहेली है, हाज़िही सदीक़ती। और हुआ मिन जौनपुर के बजाय हिया मिन जौनपुर कहेंगे, ठीक है। और बाकी मास्सलामा सेम रहेगा, अहलन व सहलन सेम रहेगा। खैर गुफ्तगू इस तरह से आप लोग मश्क करें। लड़के लड़कों के एतबार से तो लिखी ही गई है, लेकिन लड़की के एतबार से थोड़ी सी तब्दीली करना सीखें, जैसा कि मैंने बताया। अब इसमें जो अहम निकात हैं, जो पॉइंट्स हैं, उसको ध्यान दें कि इस सबक के अंदर हमें कुछ बातों का ध्यान देना है। पहला पॉइंट ये है कि इस्म की दो किस्में होती हैं, यानी इस्म का मतलब नाम होता है, तो नाम वाले जितने अल्फाज होंगे, काम वाले अल्फाज के बजाय जो नाम वाले अल्फाज होते हैं, जो चीज़ों के नाम, इंसानों के नाम के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनकी दो किस्में होती हैं। एक आकिल होगा जिसको हम पर्सनल कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा गैर आकिल होगा जिसको नॉन पर्सनल कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर रजुलन, एक आदमी, ये आकिल है क्योंकि इंसान पर फिट हो रहा है, और कलमुन एक चीज़ है, एक कलम, जिसके पास अकल नहीं होती है, तो इसको हम गैर आकिल कहते हैं। तो इस बात को याद रखें कि हर लफ्ज़ या तो आकिल होगा उसकी जमा, या गैर आकिल होगा। तो आकिल का मतलब इंसान पर फिट होगा वो लफ्ज़, या फिर चीज़ों पर या जानवरों पर या पेड़ पौधों पर होगा तो गैर आकिल में शुमार होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, अरबी ज़बान में जमा दो किस्म की होती हैं, जमा आकिल और जमा गैर आकिल। फिर जमा आकिल भी दो किस्म की होती हैं, जमा मुज़क्कर आकिल और जमा मुअन्नस आकिल। जमा मुज़क्कर आकिल बनाने के लिए वाहिद मुज़क्कर के आकिल के आखिर में ऊना बढ़ा देते हैं। जैसे मुस्लिमुन को जमा बनानी है तो मुस्लिम एक मुसलमान हो गया, लेकिन ढेर सारे मुसलमान हैं तो इसको जमा बनाना है तो वाव और नून बढ़ा दीजिए, मुस्लिमुन, वाव नून प्लस करिए तो क्या हो जाएगा, मुस्लिमूना। इसी तरह जमा मुअन्नस आकिल बनाने के लिए, यानी
वाहिद मुज़क्कर आकिल के आखिर में यानी मुस्लिमुन के आखिर में अगर बहुत सारी मुस्लिम औरतें हैं, अगर एक मुस्लिम औरत है तो मुस्लिम के आखिर में गोलते लगा देंगे, मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन बना देंगे। और अगर ढेर सारी मुस्लिम औरतें हैं तो मुस्लिमुन से अलिफ और लंबी ते बढ़ाकर मुस्लिमातुन बनाएंगे। ठीक है, तो जमा आकिल का मतलब अक्लमंदों के लिए जमा, तो मर्द होंगे तो भी अक्लमंद हैं, औरतें हैं तो भी अक्लमंद हैं। इस तरह से मुस्लिमून जमा मुज़क्कर आकिल हुआ और मुस्लिमातुन जमा मुअन्नस आकिल हुआ। ठीक है, जमा गैर आकिल वो जमा कहलाती है जो इंसानों के बजाय किसी जानवर चीज़ वगैरह के लिए इस्तेमाल की गई हो, जैसे अस्माकुन मछली, तो मछली के पास दिमाग नहीं होता। समकुन जमा अस्माकुन जो दिमाग होता है थोड़ा सा, उतना अरबी में माना नहीं जाता, उसके एतबार से इनको गैर आकिल में शुमार किया जाता है। और हदाइक को हदीकतुन बाग जमा हदाइक को क्या है, ये भी गैर आकिल की जमा है क्योंकि बाग के पास कोई अकल नहीं होती। तीसरा पॉइंट देखिए, गैर आकिल की जमा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है, यानी कोई लफ्ज़ अगर हदाइको है, अस्माकुन है, बुयूतुन है, तायरातुन है, मकतबातुन है, मकातिबो है, जो गैर आकिल अल्फाज की जमा होती है, ये वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मुब्तदा गैर आकिल की जमा है तो उसकी ख़बर वाहिद मुअन्नस आएगी। इसी तरह अगर ख़बर गैर आकिल की जमा है तो उसका मुब्तदा वाहिद मुअन्नस आएगा। जैसे अल हदाइको जमीलतुन, अल हदाइको अलिफ लाम लग के हदाइक पे लग गया तो ये मुब्तदा बन गया। अल हदाइको बाग, ढेर सारे बाग, जमीलतुन खूबसूरत हैं। तो अल हदाइको चूँकि गैर आकिल की जमा है तो इसकी जो ख़बर आएगी वो वाहिद मुअन्नस आएगी, जमीलतुन आएगा, जमीलुन के अंदर गोलते लग जाएगी, जमीलातुन नहीं होगा। अल हदाइको जमीलतुन बाग खूबसूरत हैं। द गार्डन्स आर ब्यूटीफुल, यह हाज़ही आ गया, आगे अशजारुन आना है, गैर आकिल की जमा आ रही है तो इसका जो मुब्तदा आएगा वो हाज़ही व तिलका आएगा, हाउलाए या उलाइका नहीं आएगा। तो हाज़ही अशजारुन ये दरख्त हैं, दीज आर ट्रीज ये दरख्त हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, या हरफ निदा है। हरफ निदा का मतलब आवाज़ देने वाला हर्फ या। ठीक है, ओकेटिव पार्टिकल इसे कहते हैं, यानी आवाज़ जिससे लगाई जाए, जिसे चीख कर पुकारा जाए, जिन लफ्ज़ों से आवाज़ दी जाए उसे हरफ निदा या वोकेटिव पार्टिकल कहते हैं। हरफ निदा का मतलब है पुकारने यानी मुखातब करने वाला हर्फ, कोई एक ऐसा हर्फ जिससे लोगों को मुखातब किया जाए। आखिरी पॉइंट क्या है, हरफ निदा के बाद आने वाला इस्म मुनादा कहलाता है, मतलब या के बाद जो भी आया, या बिलाल, तो या क्या है, हरफ निदा है, और बिलाल जो नाम आ रहा है वो इसमें मुनादा है। मुनादा का मतलब जिसको आवाज़ लगाएगी, तो आवाज़ किसको लगाएगी, बिलाल को लगाएगी। तो क्या कहा गया, या बिलाल, या अब्दुल्ला। तो मुनादा अगर नाम है तो इस पर एक पेश आएगा, जैसे या यासिरो, या बिलालो, या खालिदो, या हामिदो, एक पेश आएगा। अगर या के बाद जो लफ्ज़ आ रहा है अगर किसी आदमी का या औरत का नाम है तो उस पर एक पेश आएगा, या यासिरो, या यासिरुन नहीं आएगा। ठीक है, और अगर कोई और लफ्ज़ है तो इस पर भी एक पेश आएगा और शुरू में अलिफ लाम नहीं आएगा, जैसे या तालिबो, या उस्ताज़ो, ये किसी का नाम तो नहीं है लेकिन एक इंसान पर बोला जा रहा है तालिब, या मुहंदिसो, या दुक्तूरो, या तबीबो ए डॉक्टर। तो या के बाद जो है जो नाम आए या फिर कोई ऐसा लफ्ज़ आए जो अकेले आता है तो उस पर एक पेश आएगा। और अगर मुनादा मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले है यानी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है और उसमें का कीके का माना पाया जाता है, जैसे अब्दुल्लाह का मतलब अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा, या जो है इसी तरीके से और भी नाम जो होते हैं जिसमें दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता है, अब्दुर्रहमान रहमान का बंदा। ठीक है, जो है इमादुद्दीन दीन का पिलर। तो इस तरीके से जो अल्फाज होते हैं जो दो लफ्ज़ों में और जिसमें का की के का माना पैदा होता है, इसको मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल कहते हैं। तो अगर मुनादा मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है तो मुज़ाफ़ पर ज़बर आएगा, जैसे या अब्दुल्ला, या बिन्त हामिद, ए हामिद की लड़की, या इब्न खालिद, या इब्न खालिद, ए खालिद के बेटे, या इब्न खालिद, या इब्न खालिद। ठीक है, तो इस तरीके से जब का की के माना वाले अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो वहाँ पर पेश के बजाय ज़बर आएगा, या अब्दुल्ला, या अब्दुर्रहमान। ठीक है, इस तरीके से उर्दू में हरफ निदा के लिए ए का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और इंग्लिश में उसके लिए ओ आता है। इंग्लिश में ओ करके मुखातब करते हैं, अरबी में या करके और उर्दू में ए करके। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आई होगी। बस इसकी हम लिंक शेयर कर दे रहे हैं उस वीडियोज़ की जो गुफ्तगू वाली है, आप उसे ज़रूर देख कर उसी तरह मश्क करिएगा। ठीक है, शुक्रिया, अस्सलाम।